वेलकम बैक टू ब्रिजेश स्टडी अड्डा। साथियों, मैं आप सभी का आज स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के अंदर। मेरे प्यारे साथियों एंड ब्रिजेशियंस एंड मेरे प्यारे शेरनियों, साथियों आज मैं आप सभी के लिए क्लास 9th गणित का दूसरा पार्ट चैप्टर 2 वास्तविक संख्याओं के घातांक एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स की वीडियो पार्ट फर्स्ट लेकर आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविक संख्याओं के एक्सपोनेंट होते क्या हैं। अगर आपको पता नहीं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं तो आप चैप्टर फर्स्ट की वीडियो को देख लीजिए। आई बटन पे आएगा या प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th की वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या से संबंधित जितने भी परिभाषाएं आप जान जाएंगे और आसान हो जाएगा आपके लिए पाठ 2। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। लेकिन अगर आप उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो डाउट होगा वो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं के घातांक, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो एक लाइन में आपको मैं फिर से रिकॉल करवा दूंगा कि दुनिया की वे संख्याएं जो परिमेय हो और अपरिमेय हो। पूरे संसार की मैं बात कर रहा हूँ। परिमेय और अपरिमेय, रेशनल एंड इररेशनल नंबर को वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब उसी के हम लोग घातांक पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग घातांक पढ़ेंगे, संबंधित फार्मूलाज पढ़ेंगे, उसके बाद में कुछ उदाहरण बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपके पास कोई ना कोई ऐसी संख्या लिखी हुई आ सकती है, a की पावर m। a की पावर m का अभी मैं समझा दूंगा क्या क्या है। मतलब जो आपका नीचे लिखा होता है इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस, हिंदी में बोलते हैं आधार, और जो ऊपर लिखा होता है उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स। इसी का हिंदी में बोलते हैं घात। इसी को कहीं कहीं पावर बोला जाता है, इसी को कभी कभी डिग्री बोली जाती है, लेकिन डिग्री होता है आपका पोलिनोमियल। पावर को भी घात बोलते हैं, कहीं अनेक नाम है, लेकिन नाम अनेक होने से अलग अलग चीजें नहीं हो जाती है। जैसे गांव में एक इंसान के कई नाम है, किसी का छुटकर नाम है, किसी का उसी का कोई और नाम है, तो चीज एक ही है साथियों, लेकिन उसके नाम एक्सपोनेंट और पावर है, घात और घातांक है। कि इस प्रकार के सवालों को कैसे हल किया जाएगा। जैसे कि आपके पास सवाल आ जाता है, क्वेश्चन आ गया 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8। अब इतने बड़े सवाल को अगर आपको हल करना है तो आप पहले 2 को 4 बार लिखेंगे, फिर 2 को 6 बार लिखेंगे, 2 को 8 बार लिखेंगे, फिर आपस में गुणा करेंगे, बहुत ज्यादा समय लगेगा। क्या लगेगा? बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन एक ट्रिक आपको पता चल जाए, आपको फार्मूला पता चल जाए तो कितना आसान हो जाएगा ये सवाल आप सभी के लिए। तो चलिए इस वीडियो में आपको मैं बता देता हूं कि इससे संबंधित किस किस प्रकार प्रश्न और किस किस प्रकार के प्रश्न में क्या क्या फार्मूलाज लगेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैं आपको बताने वाला हूं, डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं आज के वीडियो को अभी घातांक के रूप में। देखिए साथियों, जो आपके पास फार्मूलाज होगा, फार्मूला होगा a की पावर m प्लस a की पावर m। ध्यान से देखिएगा साथियों, a की पावर m प्लस a की पावर m खोलेंगे, फार्मूला बनेगा a की पावर m गुणे a की पावर m। अब इससे हमारा सारांश क्या निकलता है, मैं आपको जितनी आसान भाषा में मैथ सिखा रहा हूँ सीख लीजिए, वरना बहुत आपको दिक्कत होगी। इसका मतलब क्या, हमने नीचे वाले को बेस बताया, मतलब कि आधार बताया। थोड़ा गौर से देखिएगा, यहाँ पर बेस एक जैसा है कि नहीं है, मतलब नीचे एक जैसा है कि नहीं, लेकिन पावर अलग अलग है। यम है, यहाँ यम है। मतलब जब बेस एक जैसा हो, याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, मैं लिख रहा हूं उसे आप लिख भी लीजिए। जब आधार
एक जैसा होता है, एक जैसा होता है तो घाते, तो घाते गुणे में क्या, गुणे में जुड़ जाती है, जुड़ जाती है। गुणे का मतलब बीच में गुणे का चिन्ह होना चाहिए। अगर यहाँ भाग का चिन्ह है तो अभी बदल जाएगा, ध्यान से देखिएगा जरा। हमने क्या बताया, जब आधार एक जैसा होता है तो घाते गुणे में जुड़ जाती हैं। मतलब कि मेरे प्यारे मित्रों, जब ये बेस आपका एक जैसा होगा तो पावर आपका जुड़ जाएगा। अभी समझ में नहीं आया, एक उदाहरण से समझते हैं प्यारे मित्रों। मान लेते 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 3। अब ये सवाल आपके पास आ गया तो कैसे हल करेंगे प्यारे मित्रों। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको 2 की पावर 4 है प्यारे मित्रों, तो 2 की पावर 4 हमने क्या बता, बेस एक जैसा होगा तो पावर जुड़ जाएगा गुणे में। तो 2 की पावर 4 प्लस 2, 2 की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। ये तो एक कॉमन आंसर हो गया। लेकिन अगर बोले इसका विस्तार रूप या इसका आंसर क्या होगा, तब कैसे करेंगे। इस 2 की पावर 6 को हम 2 इंटू 2 करके 6 बार लिख लेंगे प्यारे मित्रों। 1 2 3 4 5 इंटू 6। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 दूना 64, ये हो गया 64। दिस इज योर आंसर। क्या आपको समझ में ये आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। साथ साथ में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते रहिएगा। और कैसा लग रहा है, अभी तो ये तो शुरुआत है साथियों, अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो मैंने आपको ऐसा तथ्य बताना है मुझे कि आपको सोचते रह जाएंगे कैसे हो गया, फिर समझ में आपको आएगा, तब आप भी कर लेंगे। देखिए ये तो था कि गुणे में होगा तो जुड़ जाएगा। एक फार्मूला होता है a की पावर m माइनस n, याद रखिएगा प्यारे मित्रों। एक फार्मूला होता है a की पावर m माइनस n। ये फार्मूला कहां से बना, ये फार्मूला बना a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर n। याद रखिए फार्मूला a की पावर m माइनस n कहां से बना, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। इसको आप लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर n। अगर लोग लिखेंगे कैसे तो समझने के लिए हम लिख देते हैं कि जब बटे में क्या, जब बटे में या भाग में, बटे में या भाग में आधार एक जैसा हो, आधार समान हो, क्या हो, समान हो। याद रखिएगा क्या होता जो समान हो, एक जैसा हो। जब बटे में या भाग में आधार समान हो तब छोटी घात, याद रखिएगा छोटी घात बड़ी घात में से घट जाती है। याद रखिएगा मेरे मित्रों, मैंने क्या बताया, जब बटे में या भाग में आधार समान हो तब छोटी घात बड़ी घात में से घट जाती है। प्यारे मित्रों उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं। मान लेते हैं 6 की पावर 4 इंटू डिवाइडेड बाई 6 की पावर 2। तो हमने क्या बताया, जब इस प्रकार से आ जाएगा भाग वाला फार्मूला क्या लगेगा, m माइनस n। ये m माइनस n का मतलब हुआ m ग्रेटर देन n। m ग्रेटर देन n का मतलब जो m होगा वो n से आपका बड़ा होगा, तब ये लगेगा, तब क्या लगेगा, ये लगेगा सर। लेकिन अगर मान लेते हैं कि m लेस देन n, जब m n से छोटा हो जाएगा तो फार्मूला लगेगा 1 अपान n माइनस n, 1 अपान a की पावर n माइनस n। ये क्या है इसको भी मैं भी बताऊंगा, रुके रहिएगा, संभल के रहिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा प्यारे मित्रों। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो मैंने क्या बताया, जब बटे में या भाग में आधार समान हो,
तब छोटी घात बड़ी घात में से घट जाती है। अब देखिए छोटी घात 2 है, बड़ी घात आपकी 4 है, तो छोटी घात बड़ी घात में से घट जाएगी, मतलब कि 6 की पावर 4 माइनस 2 बराबर 6 की पावर 2। अब इसको हम लोग पूरा परिणाम कैसे लिखेंगे, पूरा आंसर कैसे लिखेंगे, तो बराबर 6 इंटू 6, 6 इज 36। दिस इज योर आंसर। क्या ये समझ में आपको आया या नहीं आया? 6 पावर 2 का मतलब 6 को 2 बार लिखेंगे, 6 का 2 बार का मतलब 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 का मतलब हुआ 36। कितना आसान है? क्या ये आसान है या नहीं? बताते रहिएगा साथियों। मैं देख पा रहा हूं सभी लोग डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। अब ये बारी है, ये कैसे है? ये कब होगा, इसको भी एक बता देता हूं मैं आपको, यहीं पे देखिएगा, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं। मान लेते हैं इस प्रकार से है कि 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 4। यहाँ यम क्या हो गया, छोटा हो गया n की तुलना में, तब फार्मूला क्या हो जाएगा साथियों, 1/6 की पावर 4 माइनस 2, 1/6 की पावर 4 माइनस 2, आंसर हो जाएगा 1/6 की पावर 2 मतलब 1/36। याद रखिएगा प्यारे मित्रों, अभी तक आपने 3 फार्मूलाज देखे हैं। फार्मूला नंबर 1 a की पावर m प्लस n, ये क्या होगा जब बेस क्या होगा, कॉमन होगा और पावर अलग अलग होगा। ये कब होगा, जब बटे में या भाग में बेस कॉमन होगा, तब a की पावर m माइनस n का फार्मूला लगता है। एक फार्मूला लगता है 1/a की पावर n माइनस। ये फार्मूला लगेगा जब m ग्रेटर देन n होगा, और ये फार्मूला तब लगेगा जब m लेस देन n होगा। चलिए मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ और कुछ अलग सिखाने की कोशिश करता हूँ साथियों। अब प्यारे मित्रों मैं आपको और नए नए तरीके, नई नई चीजों को बताने वाला हूँ। अब देखिए मान लेते हैं आपके पास कुछ इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है। एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, a की पावर m की पावर n, ये क्या है और ये फार्मूला कहाँ लगेगा। हमने क्या बताया, a आपका बेस, इसके ऊपर ये दोनों पावर लगी हुई है। फार्मूला के आधार पर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक। तो याद रखिएगा प्यारे मित्रों मित्राणियों, जब आपका किसी पावर के ऊपर पावर लगा हो, तो मैं एक प्रिकॉशन लिख देता हूं हिंदी में, जब किसी आधार पर या आधार के घात पर घात लगी हो तो दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं। याद रखिएगा, जब किसी आधार के घात पर घात लगी हो तो दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं। और जो ये मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, लिखकर बता रहा हूँ, न किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा, न किसी स्कूल में पढ़ाया जाएगा, न किसी किताब में लिखा है ऐसा। ये मैं खुद लिख रहा हूँ और आपका आशीर्वाद रहा, आपका दोस्तों साथ रहा, आपके माता पिता और ईश्वर की कृपा रही, तो जल्द मेरा एक बहुत बुकलेट में तैयार कर रहा हूँ आप सभी के लिए। उन विद्यार्थियों के लिए मैं बुक तैयार कर रहा हूँ मैथ के लिए, स्पेशली मैथ के लिए, कि जिन विद्यार्थियों को मैथ कमजोर लगता है, जैसे कि उनको याद करने की आदत होती है कि मैं इस चीज को याद कर लूंगा तो मैं जान जाऊंगा, तो याद करने के फॉर्मेट में, ट्रिक के फॉर्मेट में एक बुक तैयार कर रहा हूँ। आने वाले कुछ समय में एक मैं आपको बुक में जरूर दूंगा, एक बुक आपके लिए जरूर मैं लिख रहा हूँ जिसमें मैथ का एकदम बहुत आसान भाषा। तो चलिए आगे देखते हैं साथियों। मैंने क्या बताया, आपस में
दोनों घाते गुणा हो जाएंगे, मतलब कि साथियों ये बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 4, मतलब 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। आपका आंसर आ गया। बस फार्मूले पे ध्यान देते रहिएगा प्यारे मित्रों, कभी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। फार्मूले को विशेष ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर सेकंड का इंट्रो वीडियो, इसके अंदर केवल सूत्र बताने वाले, जो सूत्र आपके लगने वाले हैं। अगला जो सूत्र आपके लिए काम करने वाला है, मान लेते हैं लिखा a की पावर माइनस यम होगा या यन होगा या a की पावर कुछ भी माइनस में यम की जब यन ले चलो a की पावर माइनस यन मान लेते हैं, तब फॉर्मेट क्या बन जाएगा साथियों, बराबर सूत्र बनता है 1/a की पावर यन। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी पावर माइनस में है साथियों, या इसको मान लो, या दूसरा फॉर्मेट में एक और आपको बता देता हूं कि मान लेते a/b की पावर माइनस यन। अब इस माइनस को हटाना है तो क्या करेंगे प्यारे मित्रों, इसको जब याद रखिए, जब किसी बेस की पावर माइनस में हो तो हमें बेस को पलटना ही पड़ता है, तभी आंसर हमारा अच्छे रूप में आता है साथियों। इस निगेटिव को हटाने के लिए इसको पलट लेंगे, मतलब b/a की पावर n हो जाएगा। अब बहुत बच्चे पावर को पलटते हैं, पावर को नहीं पलटते प्यारे मित्रों, पलटते हैं तो अंदर के बेस को पलटते हैं। अब इन्हीं के दोनों के आधार पे एक एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। मान लेते हैं कि 2 की पावर -4, 2 की पावर -4। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, 1 लगा लो। अब 1 क्यों लगा, तो एक और ट्रिक मैं तुम्हें बता दूं, इसके नीचे 1 मान लो। अब ये बन गया a/b के रूप में, b हमेशा नीचे a हमेशा ऊपर, यहां पलट गया a ऊपर b b ऊपर a नीचे, तो b के रूप में a, तो 1 ऊपर हो जाएगा। और भैया a के रूप में 2, तो 2 नीचे की पावर 4। अब समझ में आया कि नहीं है। अब इसको अगर लॉन्ग फॉर्मेट में लिखना है तो लिख लीजिए 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/2 मल्टीप्लाई 1/। अब याद रखिए, एक को चाहे तुम 1,00,000 बार आपस में गुणा करोगे आंसर एक ही आएगा प्यारे मित्रों, तो ऊपर का आंसर 1 हो जाएगा। नीचे देखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ऐसा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको? कमेंट करके बता दीजिएगा साथियों। आपका एक लाइक शेयर और कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, मेरी मेहनत का फल वही है। मुझसे आप जो चाहते हैं मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो भी दीजिए। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को जोड़िए, नए नए दोस्तों को जोड़िए। पूरे भारतवर्ष में जहां तक आपका संपर्क है साथियों, फेसबुक, यूट्यूब, जहां जो भी आप यूज करते हैं, जहां भी आपके रिश्तेदार हैं, अगर मैथ में दिक्कत है साथियों, संपर्क कराइए। कसम खा के कहता हूँ, मैथ अगर उन्हें समझ में नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, जिसको मैं, लेकिन समय लगेगा, समय लगेगा, क्योंकि मैंने समय दिया इस चीज को साथियों। मैं भी एक समय में मैथ नहीं समझ में आता था, मैंने खुद इस चीज को समझा है, मैंने खुद इस चीज को रियलाइज किया है कि कैसे आसान बनाया जाए। बहुत लंबा समय मैंने दिया इसके पीछे, तभी मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ मैथ के अंदर आपको समझ में नहीं आता, आइए एक बार हमारे साथ जुड़िए, मेहनत कीजिए, समय दीजिए। मैं आपका समय मांगता हूँ साथियों, समय दीजिए, मैथ ही चुटकियों में हो जाएगा, बड़े बड़े सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आधार पे एक फार्मूला, एक क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए 4/3 की पावर है -2, कैसे होगा, तो b वाला ऊपर लिखेंगे, b क्या है नीचे वाला, a लिखेंगे नीचे 4 की पावर 2, बस हो गए। अब इसे लॉन्ग फॉर्मेट करना है तो 2 लिखा, मतलब 2 बार लिखेंगे, 3/4 गुणे 3/4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 हो गया। बताओ भाई कैसे लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं?
है आसान के नहीं, बहुत आसान है। बोला ना मैंने आसान बना दूंगा यार। एक समय था साथियों जब मैं मैथ पढ़ता था तो बहुत रोना आता था मुझे कि मैं समझ में नहीं आती थी, और उस वक्त मुझे समझाने वाला मेरे हिसाब से नहीं मिला। जब मैं प्राइमरी क्लासेस में था, जूनियर में भी था और मिडिल में भी है, 9th 10th तक। 9th में भी मैं बहुत कमज़ोर था, उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आता था मैथ वैथ का। फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, कोचिंग कर नहीं सकता था। फिर मैंने कहा यार क्यों, अब बोर्ड एग्जाम आ रहा है, अगर ऐसे रहेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर मैंने सोचा, चालू किया अपनी लड़ाई किया तो कुछ जीरो से मैं आगे बढ़ पाया। फिर आज जीरो से यहाँ हूँ साथियों, और आपका आशीर्वाद, आपके माता पिता का आशीर्वाद, भगवान की कृपा रही साथियों, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद रहा, तो एक दिन मैं कुछ एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा करने वाला हूँ। सपोर्ट करिए साथियों, सपोर्ट कीजिए। चलिए फार्मूलाज आपके लिए हो गए, लास्ट का फार्मूलाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए। तब तक के लिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने लिखा नहीं है अपनी पेन कॉपी से तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपको आगे बढ़ता हूँ। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, कि मौत जब तुझको आवाज देगी, एक न एक दिन घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब प्यारे मित्रों एंड मित्रालियों, बहुत आसान चीज लेकर आया हूं। कभी कभी जब आपका रूट फॉर्मेट हो जाता है, अब इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, बहुत दिक्कत होती है। मैं कहता हूं बहुत आसान है। याद रखिएगा, जब सिंपल रूट हो तो रूट हटेगा तो 1/2 लग जाएगा। मेरे साथ देखते रहिएगा। अगर सिंपल रूट है, केवल रूट लगा हुआ है कैसी संख्या पे, तो रूट हटेगा, पावर 1/2 बनेगा। 3 अंडर रूट ए है तो ए की पावर 1/3 बन जाएगा। अगर 4 अंडर रूट ए है तो बन जाएगा ए की पावर 1/4। अगर 5 अंडर रूट ए है तो बन जाएगा ए की पावर 1/5। 6 तो अंडर रूट ए बराबर ए की पावर 1/6। अब इससे सीखने को मिलता है, ये जरूर रखिए। केवल रूट होगा 1/2 लगेगा। अब अगर रूट के ऊपर कोई पावर लगा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 भी लगा हुआ है, तो पावर में क्या हो जाएगा, एक तो ऊपर रहेगा, नीचे में जो संख्या यहाँ लिखी लिख दी जाएगी। याद रखिएगा। अब इस प्रकार के एक एक प्रश्न मैं आपको करवा देता हूँ। मान लेते क्वेश्चन आ गया अंडर रूट 16। अब आपको मान नहीं पता तो 16 की पावर 1/2। अभी भी समझ में नहीं आता तो जो अंदर आपका बेस है ना, इसका खंडन कर लो, फैक्टर कर लो। आ जाओ मेरे प्यारे मित्रों। 2 × 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हम लोग कहेंगे भैया 2 4 बार आ गया, पावर 2 है। एक ट्रिक मैं बताता हूँ। यहाँ 2 है ना साथियों, यहाँ पे 2 संख्याओं का पेयर बनाना। अगर 4 होता तो 4 संख्याओं का पेयर बनाते, मतलब कि 1/2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 बराबर 1/2। अब याद रखिएगा, मैं एक चीज और बता देता हूं। जब बेस कॉमन हो, यहाँ पावर भी कॉमन है, तो जब पावर एक जैसा होता है तो बेस गुणा हो जाता है। एक प्रिकॉशन लिख लीजिए, अगर आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं कि a की पावर m गुणे b की पावर m। तो याद लिख लीजिए कि जब बेस या जब घात समान हो, जब घात समान हो तथा आधार अलग अलग, तब घात कॉमन
तथा आधार आपस में गुणा हो जाते हैं। आधार आपस में गुणा हो जाते हैं। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो कुछ तबीयत खराब लग रही है, वीडियो को इस फार्मूलाज के बाद खत्म करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा मेरा हेल्थ इशू चल रहा है, तो अगर आपको आवाज में कुछ डबिंग लग रहा है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अब देखिए मैंने क्या बताया, जब पावर एक से बेस गुणा हो, पावर एक से बेस गुणा कर लो मेरे प्यारे मित्रों, तो 1 1 की पावर 2 की पावर 1, 2 से 2 काट लो, 1 1 4 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है साथियों, ये फार्मूलाज आपको याद रखना है साथियों। कुछ मैं सवाल आपको देख कर जाता हूँ होमवर्क में, कमेंट में करके बताइएगा कि 3√8 बराबर क्या होगा, 4√16 बराबर क्या होगा। दूसरा सवाल 16 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 की पावर 2 का मान क्या होगा। ये 3 प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। मेरी तबीयत थोड़ा अचानक से खराब हो रही है साथियों, मुझे लग रहा है मुझे अभी चक्कर आ जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं तक, अगर आपने कुछ सीखा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों तक, और आने वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।